हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे स्वस्थ है, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग एक छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। यानी कि यूपी पीसीएस और आरओ अभ्यर्थी जो है उन्होंने पूरा प्रयास किया कि प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई जाए। आयोग के सचिव से उन्होंने वार्ता की, बट कहीं से उनका कुछ भी नहीं सुना गया। तो 11 तारीख को धरने का आयोजन किया गया है, सबको आना है क्योंकि ये धरना हम सबकी लड़ाई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो यूपीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन्होंने क्या कहा है वो सारी बातें आप पहले सुन लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। पेपर होगा पीसीएस का और ये आपका 22-23 दिसंबर का आरओ का पेपर होगा। तो इन्होंने नोटिस निकाल दी, प्लस नॉर्मलाइजेशन का भी नोटिस इन्होंने निकाल दिया। तो तीनों नोटिस निकाल दी। अब बच्चे मानसिक तौर से भी परेशान हो गए। उन्होंने तो एक दिन की परीक्षा की तैयारी की थी, नॉर्मलाइजेशन को सोचा नहीं था। तो ये हम लोगों का मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में और नो नॉर्मलाइजेशन। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम उस पर तानाशाही तरह का हो गया सर कि इन्होंने नोटिस, हमने सचिव महोदय के सामने हम गए 21 अक्टूबर को मांग रखा। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर आपको शासन से बात करके बताएंगे। हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया। हमको लगा कि शासन पत्राचार में थोड़ा समय लगता है, शासन से पत्राचार में सर आप लोगों को पता है कि समय लगता है। तो हमने कहा इनको 10 दिन 15 दिन दे देते हैं। उसी बीच सर दिवाली आ गई, उसी बीच ये छठ पूजा आ गई, बच्चे चले गए घर और इन्होंने उसी बीच में नोटिस निकाल दिया। तो अब बच्चे मानसिक रूप से, उनका मानसिक शोषण भी हो रहा है सर, और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर रूप से परेशान हो रहे हैं सर। अब ये सोचिए 11 को जो हमारी प्लानिंग है सर कि हम शांतिपूर्ण ढंग से, जो सचिव महोदय ने कहा था कि हम शासन से बात करके 1 डे 1 शिफ्ट में करेंगे और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो जब उनका ये मतलब तानाशाह फरमान आया है सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय का हमारे, तो हमने जो है ये किया है कि सर शांतिपूर्ण ढंग से 11 तारीख को 11 बजे गेट नंबर 2 पे हम शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है वहाँ पे बैठेंगे लोग। और गांधी के देश में हम लोग गांधी की विचारधारा को मानते हैं। हम लोग कहीं से हिंसात्मक नहीं करेंगे, शासन से भी। हाँ जी, कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक हमको नोटिस नहीं मिलेगी, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 दिन हो। अच्छा, कितने जिलों में आयोग की परीक्षा करा रहा है, क्या मांग है अभी? सर परीक्षा जैसे यूपी में 75 जिले हैं और 75 में इन्होंने 41 जिले में सेंटर बनाया है। कुछ इनका अध्यादेश या शासन आया था कि 10 किलोमीटर का कुछ रेंज जो है, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज को ये सारी चीज़ें। तो जब यूपी गवर्नमेंट सर इतना बड़ा कुंभ करा रही है, वहाँ पे पूरा एक शहर बसता है संगम किनारे। जब वहाँ पे आप इतनी बड़ी आबादी को सारी चीज़ करा सकते हो, सेम डेट आप इलेक्शन करा सकते हो, जो डेट घोषित करते हो उसमें तो सर करोड़ों की संख्या है। तो आप 7 लाख बच्चों का पीसीएस में अभी इस साल तो सर कम बच्चे हैं, 5,74,000 हैं लगभग, और 11 लाख समथिंग जो है आपका आरओ के बच्चे हैं। तो इन लोगों का आप पेपर 1 दिन में नहीं करा सकते हैं। सीधा सर ये जो है हम लोगों को सीधा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप, हर रूप से सर ये परेशान कर चुके हैं। तब हम लोग गेट के सामने पहुंच रहे हैं और ये हम जो है अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमने मिलने का प्रयास किया। मैंने यहाँ पे सर माननीय करवरिया जी और सांसद प्रवीण पटेल से भी मैं मिला और सबसे अपनी बात रखी, मैंने ज्ञापन उनको दिया, सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मिलवाएंगे, समय दिलाएंगे, कुछ नहीं हुआ सर। तो हम आश्वासन मिला, तो हम लोग मजबूर होकर आपके सामने आए कि आप लोग हमारी बातें रखिए। नाम बताइए। राजन त्रिपाठी। प्री की अपडेट है वो कब डिक्लेयर हो गई है और क्या विरोध है इसको लेकर, जिसको लेकर आपकी ने 11 को आंदोलन आयोग के बाहर करने का मन बनाया है? तो फ्रेंड्स, वीडियो तो आप लोगों ने सुन लिया होगा और जितने भी यूपीपीएससी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब से ये नोटिस आई है तब से कोई भी सुकून से नहीं बैठा है। सबका प्रयास यही है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट से हो, हर कोई अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस धरना में इकट्ठा हो, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट आए और इस धरने को बल मिले और लोक सेवा आयोग तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। लोक सेवा आयोग तक अपनी मांग को रखी जा सके कि हाँ, हम क्या चाहते हैं, एस्पिरेंट का भविष्य किस में सुरक्षित है और किस में नहीं सुरक्षित है, एस्पिरेंट के हित में फैसला लेने के लिए आयोग को मजबूर किया जाए। बस ये एक छोटी सी कोशिश है। तो इस मुहिम में आप सब भी साथ आइए, क्योंकि ये बार बार मैं कहती हूँ ये लड़ाई हम सब की है, अकेले किसी की नहीं है। और अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना करंट अफेयर्स। मेरे पास आई दृष्टि है जो कि ईयरली मैगजीन है, तो मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ यूट्यूब की हेल्प से। तो आप लोगों का
क्वेश्चन था कि आप किस चैनल से पढ़ती हैं, तो ये यूपी पीसीएस अभ्यास करके एक चैनल है जहाँ पे आई दृष्टि पूरे तरीके से पढ़ाई गई और बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया है। तो आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। बाकी डिकोड एग्जाम पे भी चल रहा है आपका आई दृष्टि की क्लासेस, उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी मैगजीन को पढ़ाई है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको मैगजीन कंप्लीट करवाए हैं, तो आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपना लंच बनाते हैं। लंच के लिए अभी ठंडी का मौसम आ गया है तो बहुत सारी हरी सब्जियां आ गई हैं, और इस बार की गर्मी में मैंने हरी सब्जी बड़ी नाम मात्र की खाई है, कभी कभार खा ली हो। तो इसी वजह से मैं कोशिश करूंगी कि अपना हेल्थ सही रहे। यही सब रीजन होता है जिसकी वजह से तबीयत खराब होती है, तो प्रॉपर खाना। और जब से मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है कि अब मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स थी वो लगभग कम हो चुकी हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसी पैटर्न को फॉलो करूं ताकि एग्जाम तक मैं स्वस्थ रहूं और अच्छे से पेपर दे पाऊं। और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स के मैसेजेस जो आते हैं उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, क्योंकि एज ए गर्ल्स मैं उस चीज़ को फील कर पाती हूँ कि हाँ लोग क्या कहते हैं। मैं ये नहीं कहती प्रॉब्लम्स बॉयज़ की लाइफ में नहीं है, जितने बॉयज़ हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हें भी समाज को फेस करना पड़ता है। सोसाइटी किसी को नहीं छोड़ती है भाई, सोसाइटी किसी की नहीं है। तो अभी मेरा लंच बन के रेडी हो गया, मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, फिर बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, क्योंकि हम एस्पिरेंट हैं और हम गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि समाज हमारे लिए नज़रिया क्या रखता है। अगर हमारा स्ट्रगल पीरियड बहुत लंबा हो गया तो हम नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो होली दिवाली में घर जाना बंद कर दिए होंगे। लोगों की फिक्र होती है कई बार कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना भगवान से इंसान नहीं डरता है उससे ज़्यादा लोगों से डरता है कि लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मैं ये कहूँगी थोड़े टाइम के लिए स्वार्थी हो जाइए, थोड़े टाइम के लिए मतलबी हो जाइए। बस ये सोचिए कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस टाइम पे संघर्ष खुद के लिए करना है। तो इस टाइम पे मत सोचिए कि सोसाइटी क्या कह रही है। नो डाउट आपकी फैमिली को बहुत पेन होता होगा जब सोसाइटी बातें करती है, तो मेरी भी मदर को होता है। बट अगर मैं ये सोच के घर चली जाऊं बुढ़िया बिस्तर बांध के, तो मेरी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी ना, बल्कि मेरी मदर को उल्टा और ज़्यादा सुनने को मिलेगा, अरे तुम्हारी बेटी गई तो थी इलाहाबाद, क्या करके आई है। तो बस ये सोचिए कि ये वक्त हमारा है और इसको हमें अपने आप पे खर्च करना है, किसी और पे नहीं। तो किसी और के लिए मत सोचिए, किसी और के बारे में मत सोचिए। बहुत टफ है इस चीज़ को समझ पाना, बट करना हम लोगों को इस टाइम पे यही है। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे थे और मैं चली गई थी मार्केट, कुछ सब्जियां और दूध लेती आई, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्मियों में खाना बहुत सही से हुआ नहीं था और इधर भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ी सी वीकनेस फील हो रहा था और कोई दिक्कत नहीं थी। तो थोड़ा सा अपने खान पान पे मैंने ध्यान देना जब से शुरू कर दिया है, थोड़ी सी हेल्थ मेरी सही हो गई है। और आप लोग मेरी आवाज़ से भी समझ सकते हैं कि जकड़न वगैरह की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। क्या होता था कि यूट्यूब के और स्टडी के बीच में खाना वगैरह नहीं बनाना हो पाता था, मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ पे भी डायरेक्ट असर दिखने लगा था। तो इसी वजह से अब कोशिश कर रही हूँ कि ठंड भी आ गया है और अपने पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देख सकते हैं सब्जियों के रंग रूप बता रहे हैं कि मतलब देख के ऐसे मन करता है कि हाँ यार भूख लग गई, खाना खाना है। और गर्मियों में ये सब चीज़ें नहीं रहती है, तो गर्मियों में पानी पी पी के भी इंसान पूरा दिन निकाल लेता है। तो बस पैटर्न वही चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो गया था, बट अब ऐसा नहीं होगा, पूरा ध्यान रखेंगे अपना। तो अभी हमने डिनर में बना लिया है दलिया, क्योंकि डिनर मुझे कुछ लाइट लेना था। सो गाइस एक बार वापस से आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप सब ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि अपनी YouTube फैमिली 4000 की कंप्लीट हो गई है, और ये नंबर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कुछ साल पहले तक हमारी फैमिली में सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन अब YouTube फैमिली भी जुड़ गई है, यानी 4004 लोगों का परिवार मेरा हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि जब तक हमारी फैमिली में 5वां सदस्य जुड़ेगा तब तक आप लोग अपनी YouTube फैमिली को 5 लाख तक पहुँचा दोगे। तो ये आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बदौलत ही होगा। नो डाउट बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मुझे इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों का प्यार और समर्थन मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि 5 लाख का आंकड़ा भी हम लोग बहुत जल्दी छुएंगे। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर। आज तो बहुत खुश हैं और आप लोगों की बदौलत खुश है कि आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट मुझे दिया। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइज। आप सब ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना। तो अभी मैं वापस से 1 कप चाय बना लेती हूँ और चलती हूँ। अभी मैं अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगी। आप लोगों को भी लगता होगा मैं बहुत चाय पीती हूँ, तो हाँ आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से। और दूसरी चीज़, मुझे जब याद बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ना, तब मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो इस वजह से मैं चाय ही पीती हूँ, क्योंकि चाय के अलावा कुछ और तो सहारा है नहीं यहाँ पे। करंट अफेयर्स और आर्थिकी में फैक्ट बहुत ज़्यादा है और याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का नेचर ही फैक्ट बेस है आपका, तो उससे आप नहीं बच सकते हैं।
और करंट अफेयर के साथ एक दिक्कत ये है कि हर रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट होता रहता है, तो जो हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं उस पर भी कई बार डाउट होता है कि अरे ये नंबर्स, ये डेटा बदल तो नहीं गए हैं। तो उसी को क्रॉस चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं, यानी कि इस मैगजीन में जो चीज़ें हैं उसके बाद भी बहुत सारे आंकड़े बदले हैं। और आपका अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं हुआ होगा, तो जब तक आपका क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं हो जाता है, आयोग के पास ये ऑप्शन है कि वो नए डेटा को इंक्लूड कर सकता है आपके बुकलेट में। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से क्रॉस चेक करना होगा और अपडेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने